जो वर्षों की मेहनत के बाद अपने मकान को घर बना पाए थे, कुदरत के कहर ने उसे कुछ मिनटों में उजाड़ कर रख दिया। गुरुवार की पूर्व रात्रि में आई आंधी में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें कई घर तबाह हो गए। मामला कालपी के कदौरा क्षेत्र के ग्राम निस्वापुर का है, जहां तेज आंधी के बीच कच्चे मकान में आग लग गई। तेज आंधी में आग इतनी तेजी से फैली कि उसमें एक के बाद एक घर जलने लगे। करीब 2 दर्जन गांव इस आग की चपेट में आ गए, जिनमें रखा सामान जलकर खाक हो गया। किसी तरह घर के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पीड़ित ग्रामीणों की हालत ऐसी थी, उनके पास पहनने को दूसरे कपड़े तक नहीं बचे थे। घटना के बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन आंधी में पेड़ गिरने से रास्ता बंद हुआ और वह भी मौके पर नहीं पहुंच सकी। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस मौके पर ना तो प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचे, ना ही कोई जनप्रतिनिधि। अब ग्रामीणों को सरकारी मदद की आस है। 7 बजे आंधी सी लगी हुई है। तो आग लगने के बाद किसी को सूचना नहीं की आप लोगों ने? सर सबको आवाज़ दिया है। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया था? जी सबको किया गया है, मगर कोई नहीं सूचना मतलब हो। अच्छा, गांव में लगभग नुकसान कितना होगा? नुकसान कम से कम 20 के ऊपर होगा जी। क्या 20 लाख? अच्छा, सब कुछ जल गया, गल्ला जला, गृहस्थी जली है, जेवर पैसे भी नकदी भी जल गए। लगभग सभी घरों में? हाँ सभी घरों में ऐसा हुआ है जी। अच्छा, इसके लिए आपने सूचना वगैरह आप लोगों के हमने हमारे पास किसी और का नंबर नहीं था, तो सीओ कालपी किया, हमने एसपी साहब को फ़ोन किया है। फिर एक मतलब घबराए हुए थे इतने, तो हमने 101 नंबर लगाया, वो हमीरपुर लग गया। वो कहने लगे अपने कालपी लगाइए, आप किस जिले से बोल रही हैं? तो हमने कहा हम तहसील कालपी से बोल रहे हैं। मतलब कोई मदद नहीं मिली? हाँ मान लो कोई आया नहीं, यहाँ नहीं आया उतने टाइम। आग पर लाग लगने के कारण कुछ पता नहीं चला है। जब रात में 10 बजे के आसपास बहुत तेज़ आंधी आई है, तब एकदम से बहुत तेज़ रोशनी हुई है। सब पूरे गांव वाले वहां दौड़े हैं, तो आग लग चुकी थी वहां पर। अच्छा, लेखपाल आए थे और नोट करके ले गए हैं। सभी घर का सर्वे किया उन्होंने, लिख कर ले गए हैं। अभी उन्होंने कुछ अनुमानित नहीं बताया कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। यार ये चौपाल जैसा आप जानते हैं, वो कार्यक्रम चल रहा था, 10 बजे लगभग समाप्त हुआ। उसी समय बहुत तेज़ से आंधी और तूफान आया, उसके साथ बारिश भी। गांव के पीछे एक घूर है, बहुत बड़ा गड्ढा है नाले की शक्ल में, उसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। उसी से एक चिंगारी निकली और चूँकि आंधी बहुत तेज़ थी, तो पूरे उसके अगल बगल जितने घर थे उनको अपने लपेटे में उसने ले लिया। क्योंकि काफ़ी हमारे पास पुलिस यहाँ पे थी, काफ़ी हमारे स्टाफ थे, तमाम जनप्रतिनिधि उस समय थे, तो हम लोगों ने उसको संभाला, स्थिति जितना मौके पर संभाल पाया। और इसका आकलन हम लोगों ने किया तो लगभग 17 घर जले हैं अभी तक। कुछ आंशिक, 1-2 जो है पूर्ण घर चल चुके हैं, और लगभग 30 या 32 परिवार उसमें प्रभावित हुए हैं। एक घर में 2-2, 3-3 परिवार रहते थे, तो टोटल करीब 32 परिवार प्रभावित हैं और 17 घर। किसी जन की कोई हानि नहीं हुई है। 2-3 बकरियों की बात आ रही है, उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। और हम लोगों ने इंटर कॉलेज को राहत कैंप अपना घोषित कर दिया है। इसमें हमने नीचे बिस्तर उस्तर डलवा दिया है, ताकि जो भी पीड़ित परिवार हैं उनको हम वहाँ पे रात में रोक सकें। न्यूज़ बीके के लिए कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।